अस्सलाम वालेकुम जिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। हाय, थैंक यू सो मच। कौन बात कर रही हैं? तहरीम बात कर रही हूँ। तहरीम बात करें। तहरीम, परसों आपकी बर्थडे थी, आप कहाँ गायब हो गई थी? वो मैं मामा मैं आपसे बात की थी तो मेरी फ्रेंड्स आ गई थी तो मैं उनके पास चली गई। अच्छा, चलें सही है। बर्थडे सेलिब्रेट की? जी बहुत अच्छी तरह हम सेलिब्रेट की थी हम लोगों ने। अच्छा। और बहुत मजा आया और आज आप मुझे आज बहुत अच्छी लगी है, आपकी ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीम, क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब भी साथ में। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी स्किन ऑयली है, बेसिकली बहुत ज्यादा ऑयली है। ठीक है। लेकिन अब जो इस वेदर में ना मेरी स्किन बहुत अजीब हो गई है और मेरी स्किन पर इतने ज्यादा पिंपल्स हो गए हैं और वो जैसे मेरे पिंपल्स पहले होते थे वैसे नहीं है, वो ड्राई से पिंपल्स हैं और मेरी नोज के बिल्कुल साथ पर स्किन बिल्कुल ड्राई है। अच्छा, अभी ये मुझे बताइए, अभी क्या फेस पे लगा रही हैं आप? मैं लोशन लगाती हूँ तो मुझे पिंपल्स निकल आते हैं और अगर नहीं लगाती तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। कहीं अच्छा। से ड्राई है और कहीं से। आप बेटा रहती कहाँ हो? मैं मुल्तान में। मुल्तान में रहती हो? ठीक है, मैं आपको ऑन एयर बताता हूँ। आपकी एज क्या है तहरीम? वॉश यूज कर रही हूँ, वो मैं खीरे वाला फेस वॉश यूज कर रही हूँ जो ऑयल फ्री है, बिल्कुल ऑयल फ्री है। ओके, ऑयल फ्री। अच्छा, एज आपकी क्या है जरा बताइए? मेरी एज 15 है। 15 ईयर्स। ठीक है तहरीम, हम आपको ऑन एयर बता देते हैं। मुल्तान वही मैं 1.5-2 महीने में इंशाल्लाह आऊंगा और रमदा होटल में आता हूँ, वहाँ जरूर आके दिखा लीजिएगा। और देखें, एक्नी जो आपकी एज एक्नी की है, अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टीन एज जो होती है ना, टीन एज जो होती है, टीन ठक वाली ये जो स्टार्ट होती है 13 से। जब हम स्पेलिंग याद करते हैं तो वो जो टीन लगाते हैं ना थर्ड के आगे, और वो खत्म कब होती है 19 पे जाकर या 20 पे जाके वो चलती है। आजकल तो बहुत ही चल रही है, कोई टीन एज से निकल ही नहीं रहा है। ये भी जरूरी है डॉक्टर साहब। 3 से 16 साल से निकलता ही नहीं है। हाँ, देखें, इस एज में एक बच्ची या बच्चा अल्लाह ताला ने खूबसूरती देना शुरू, उसकी हैबिट हो रही है कि मैं मिरर में देखूं। उसी एज में उसके चेहरे पे दाने आ रहे होते हैं। अच्छा, वो इतनी कंफ्यूज होती है कि नेचुरल है कि वो से हर रोज ये होता है कि मैं रोजाना खूबसूरत नहीं नजर आ रही हूँ। मेरे बाल भी नेचुरल चीज है कि उस अल्लाह ने को एक ऐसी ग्रूमिंग एज दी हुई होती है। इसमें बहुत लोग हिमाकत कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा ये टोटके जो होते हैं ये हिमाकत कर रहे होते हैं। बेटा, एक्नी में चाहे स्किन ड्राई हो, मुल्तान में हो या मानसेरा में हो या कराची में हो, टीन एज में आपको ऑयली कोई चीज नहीं लगानी। ठीक है। इवन आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई क्यों ना हो, ये बस आप नोट कर लें। चाहे लड़का लड़की, मेल फीमेल, ऑयली एज में, इस एज में पीक एज होती है ऑयल की। और अगर हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई भी है और हम उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करते हैं, लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली लेके या वेसलीन लेके फेस पे मल लेते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ना, बहुत सारे चैनल पे लोग बैठे हुए हैं और वो ये टोटके बता रहे हैं। अब जो कॉन्शियस है, जो परेशान है, वो तो लगा रहा है ना मुंह पे बैठ के। अब क्या करें, किसको सुने? सुनना तो देखें, मैं कहता हूँ अकल है ना इंसान के अंदर। मैंने आपसे कहा ना, मैं कहूँ कि आप जाइए एयरपोर्ट पे खड़े होकर चीखें, मुझे जहाज पे जाना है, और चीखना शुरू कर दें, हमें प्लेन में बैठना पड़ेगा। लेकिन हम समझदार हैं इस दौर में। अगर आप किसी बच्चे को आज मोबाइल दें, वो हमसे ज्यादा समझदारी से बताएगा, हमें नहीं पता होगा। बिल्कुल। कंप्यूटर बिठाएंगे तो वो कंप्यूटर पे हमसे ज्यादा अच्छा एक्टिवली काम करेगा। तो भाई, हम अकल क्यों नहीं रखते हैं कि अगर हमें कोई कह रहा है कि ये घर में से 4 किचन में से 4 चीजें फेस पे लगा लो, ये 40 साल पहले तो बहुत बेहतर थी। वही मैंने कहा ना, मुझे कोई तांगे में बिठा के हैदराबाद के लिए कह के ले, मैं जाऊंगा उसके साथ, या आपसे कहूँ, आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, मैं आज फ्री में लेकर चलता हूँ आपको। आप कहेंगे डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको? तो भाई, आजकल दौर समझदारी का है, एडवांस दौर है। आप सुन भी रहे हो, नेचुरली हमें रीडिंग्स बढ़ानी है, हमारी शोज है हमारे, और बहुत सारे शोज हो रहे हैं, उनमें से लोगों को बेवकूफ भी बनाना समझ। लेकिन मेडिसिन एक ऐसी चीज है कि अगर मैं जोड़ों के दर्द के लिए कह रहा हूं कि ये खाली मलते रहो, उसको आर्थराइटिस हुआ है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, तो उसको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जानेगा कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसका क्या चीज ट्रीटमेंट दी जाती है। या खुदा ना करे कार्डिक प्रॉब्लम है, उसकी बाईपास सर्जरी होनी है, वो कार्डिक जो सारी जिंदगी गुजार के आया है, टाइम गुजार के आया है, पे हैं और प्रोफेशनल हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ना, सिर्फ है ना, तुम अदरक खाओ, तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और वो जो बेचारा जो है ना MRCP करके आया, वो डिग्रियां लेके आया, वो अपने ना, ऐसा ये नहीं बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, एक और कॉल है, कॉल लेते हैं, उसके बाद हमने ब्रेक पे भी जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, हमें यहाँ पे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। डॉक्टर साहब लेंगे इसको, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। डॉक्टर जावेद फारूक हमारे साथ हैं। अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है या बालों से रिलेटेड, और सिर्फ फेस का ही मसले नहीं होते, हाथों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। सबको खुशामदीद करते हैं और हमारे पास अब थोड़ा सा टाइम ही रह गया है। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये चीज़ जानना चाह रही हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे ऑयली स्किन की या ड्राई स्किन की, लोग डाइट कर रहे होते हैं, अब इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं वेट के हवाले से, तो हम ऑयल लेना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं अपनी डाइट में, लाइक 1 टीस्पून भी नहीं ले रहे होते, कार्ब्स खत्म कर देते हैं, ऑयल ख़त्म कर देते हैं, प्रोटीन्स तो ले रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी भी देखी जा रही होती है। तो मैं ऑयल की चीज़ जानना चाहूँगी कि फैट में हम ऑयल नहीं लेते तो फिर उससे भी हमारी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है क्या? देखें, हर चीज़ का मैंने कहा ना एक लिमिट्स है, एतदाल है। आपने 3 महीने तक स्ट्रिक्ट डाइट की, ट्रिम किया और छोड़ दिया। हाँ। और मैं इसकी हमेशा मिसाल देता हूं कि 13 साल में अल्लाह ने नमाज फर्ज की, सारी जिंदगी फर्ज कर दी आपकी मेंटेनेंस के लिए। वजू आपके लिए फर्ज हुई आपकी मेंटेनेंस के लिए। बात इसी तरह कि अगर आपको शौक है हर वक्त मेंटेन रहने का, मैनेज करने का, तो डेली जैसे टूथ ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने एक दिन छोड़ देना है, क्यों? ओरल कैविटी को चाहिए सफाई। इसी तरीके से हमारी बॉडी को रेगुलर फिटनेस चाहिए। हाँ। किसी भी एज में होगी हमें फिटनेस चाहिए, चाहे हम यंग एज में हो या एक ओल्ड एज में हो। एग्जैक्टली इसी तरह हमें डाइट रेगुलर चाहिए। हमने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल खत्म कर दिए, फैट बिल्कुल खत्म कर दिए, प्रोटीन पे जिंदा नहीं रह सके, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। प्रोटीन ज्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट की भी एक जरूरत है, फैट की भी जरूरत, लेकिन एक्स्ट्रा जरूरत को हम कम करें, अपनी डाइट में रखना है। उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं कि हमने एक चीज ऐसी बैलेंस लेके चलनी है, जो प्रोलॉन्ग लेके चलनी है, जो हमारी, अब बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर आ रहे हैं, हमारी 2-4 अच्छी होस्ट थी जिनके चेहरे अच्छे नहीं रहे ड्यू टू द गैस्ट्रिक बाईपास। मैदे का मुंह उन्होंने कटवा दिया या क्लैंप करवा लिया या बैलोनिंग करवा ली। हम भी बैलोनिंग करते हैं, हम भी क्लैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली ठीक है, अगर आप नेचुरली, मैं हमेशा मेरे पास डाइट के लिए मैं सारे प्लान्स कर रहा हूँ, लाइपोसक्शन भी हम कर रहे हैं, टमी टक्स भी हम लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह मेरे पास बहुत किया हम लोगों ने। लेकिन बात यह कि मैं एडवाइस जो भी आती है उसकी इंडिकेशन है कि यार तुम अपने आप को फिट रख सकते हो ड्यू टू द बैलेंस डाइट एंड एक्टिव। नेचुरल प्रोसेस भी तो एक चीज है ना आपको। अच्छा, जो प्रोसीजर एडवांस है उनके अपने नुकसानात हैं। जैसे हमने एक मैदे का एक एरिया काट दिया, स्टमक का हमने एक एरिया काट दिया, तो कुछ एरिया जो हमारी बॉडी के लिए फैट जरूरी थी, जो हमारी स्किन के लिए फैट जरूरी थी, ऑयल जरूरी था, वो नहीं मिल पाता। वो नहीं मिल पाता, आपका ग्लो ही नहीं रहा, आपकी खूबसूरती नहीं रही, ड्राई हो गई, लाइंस जल्दी आने शुरू हो गई, सैग होनी शुरू हो जाएगी। कोलिजन के लिए वही वाली बात तो बहुत जरूरी है। हम लोग शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा ढूंढ रहे होते हैं, तो शॉर्टकट पे ना जाएं। शॉर्टकट पे तो जाना ही नहीं है, शॉर्टकट में कांटे ही लगेंगे भाई। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप आए, हमने बहुत सारी बातों को जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इसको टॉपिक टू टॉपिक लेकर के चलेंगे। आप लोगों का फीडबैक भी अच्छा लगा। आज हमने अपने शो को स्टार्ट किया था, स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ डॉक्टर जावेद फारूक थे, और साथ साथ यही वाली बात है कि अल्लाह मैंने खूबसूरत बनाया, इसको मेंटेन आपने करना है, और पॉजिटिविटी को जब अपने साथ रखेंगे, पॉजिटिव सोच अपने साथ होगी, तो यकीनन आपका चेहरा भी ग्लो करेगा, आपकी आपका पॉस्चर, आपकी हर चीज ग्लो कर रही होगी, आपका स्टाइल ग्लो कर रहा होगा। लेकिन आपने अपने साथ एक पॉजिटिविटी को रखना है, नेगेटिविटी को निकाल दें, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज चेहरे के ऊपर आ जाती है। आप अगर कोई भी टेंशन में होंगे तो आप पकड़ लिए जाएंगे कि जी आपके चेहरे पे आ जाएगी वो चीज। तो हमेशा अपनी स्किन का भी ख्याल करें, अपने बालों का भी ख्याल करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी, वही वाली बात है कि जी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, नई सोच के साथ, नई सुबह के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, और जब दुआ में हाथ उठाइएगा तो मुझको और मेरे शो को और मेरी टीम को जरूर याद रखेगा, जो कि आप लोग करते हैं, और मेहमानों को भी साथ साथ बहुत ज्यादा याद रखेगा। वो पूरी टीम आ गई ना, अब तो आप भी हमारे टीम मेंबर हो गए। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे शो को देखा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, और एज यूजुअल अदनान के गाने के साथ वाइंड अप करेंगे। ठीक है अदनान, अच्छा सा गाना। प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी दीदार
चाहिए मुझे जीने के लिए। सदियों से ये ज़माना, मैं मन की सुंदरता देखूं, प्यार का मैं दीवाना। रूप रंग पे मरता आया सदियों से ये ज़माना, मैं मन की सुंदरता देखूं, प्यार का मैं चाहिए मुझे जीने के लिए। दिन रात वफा का इकरार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मेरे सिवा तुम और किसी को दिल में ना आने दूंगी। फूलों की तो बात ही क्या है, कांटों में साथ चलोगी। मेरे सिवा तुम और किसी को दिल में ना आने दूंगी। फूलों की कांटों में साथ चलोगी, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। तूफान में बाहों की पतवार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने